हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पांडे क्लास 10th मैथ के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखिए कि आपको पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स कोई पॉलिनोमियल है। इसका एग्जाम्पल देना है आपको जो कि डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाइज करे। इसके साथ ही साथ इन तीनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। यहाँ पर क्यू एक्स है, सॉरी, ठीक है। यानी आपको इतना सारा पॉलिनोमियल लेना है। हमने लिख लिया कि पी एक्स क्या है, जी एक्स क्या है, क्यू एक्स क्या है और आर एक्स क्या है। डिवीजन एल्गोरिथम में ये चीजें हैं। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, बस इतना लिखना है आपको। पहला कंडीशन है कि डिग्री ऑफ पी एक्स, आपको कोई दो पॉलिनोमियल मानना पड़ेगा इसके लिए। दो पॉलिनोमियल, देखिए यदि हमको ये प्रूफ करना होता है तो हम दो पॉलिनोमियल मानते हैं। एक पॉलिनोमियल मानेंगे पी एक्स, कुछ भी मान लेंगे, पी एक्स को कुछ भी मान लेंगे। हम मान लेते हैं यहाँ पे 3x + 6। आप भी कुछ भी मान लेते हैं, हम ले सकते हैं। कैसे मानेंगे बताएंगे। अब हम इस पॉलिनोमियल को किसी एक ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे कि कोशिएंट की डिग्री इसके डिग्री के बराबर आ जाए। मतलब कि पी एक्स की डिग्री क्या है, 1 है। पी एक्स की डिग्री क्या है, 1 है। तो हम जी एक्स को, जी एक्स मतलब क्या, डिवीजर, डिवीजर कुछ ऐसा लेंगे जिससे 3x + 6 में डिवाइड करने पर डिग्री उतनी ही आ जाए। तो ध्यान दीजिए, यदि मैं यहां पर इसको x भी ले लेता हूं और x से डिवाइड करूंगा तो डिग्री क्या हो जाएगी, यहां पर 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में हम डिवीजर को हमेशा कांस्टेंट टर्म मानते हैं। क्या मानते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो हम gx को मान लेंगे 3। कांस्टेंट टर्म हमेशा मानेंगे। देखिए जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, x टाइम जाएगा। ये 3x हो जाएगा, 0 + 6, 3 2 जा 6। कितना आ गया, इसकी भी डिग्री क्या है, 1, और इसकी भी डिग्री क्या है, 1। तो देखिए px और qx की डिग्री क्या हो गई, 1। तो हम px को ये लेंगे और gx को 3 लेंगे। हमेशा आप कुछ भी मान सकते हैं यहां पर, लेकिन इस कंडीशन में gx यानी डिवीजर को क्या मानेंगे हम, कांस्टेंट टर्म। यदि कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं तो आपका px यानी डिवाइडेंट और कोशिएंट दोनों की डिग्री एक आएगी। हमेशा कोई भी जो इक्वेशन मान सकते हैं। इस कंडीशन में आप वहां दिखा करके क्या दिखा सकते हैं कि 3x + 6 = क्या, 3 × x + 2 + 0। इसको भी फॉलो कर रहा है, डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है ना। और इस कंडीशन में दोनों की डिग्री भी सेम है, हेंस लिखेंगे, हेंस डिग्री ऑफ px = डिग्री ऑफ qx। ये आप ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस कंडीशन में, ऐसी वाली कंडीशन में हमेशा हम डिवीजर को कांस्टेंट लेते हैं। आप इसका जो मन करे वो ले सकते हैं। बात में आप यहां पर यदि px = x² + 2 लेते तो नो डाउट आप gx = कुछ भी ले लीजिए, कांस्टेंट टर्म लीजिएगा। कांस्टेंट टर्म हम 1 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 1। जैसे यहाँ 2x + x² होगा तो कांस्टेंट टर्म हम 2 ले सकते हैं। 2x² + 2 में डिवाइड करेंगे जब 2 से, कितना टाइम जाएगा, x² टाइम जाएगा। 2x² कट जाएगा, 2 + 1 टाइम जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ की डिग्री क्या है, 2, यहाँ की डिग्री क्या है, 2। तो समझ में आई बात है। आप हमेशा इस कंडीशन में डिवीजर को क्या लेंगे, कांस्टेंट टर्म। पहली बात, पहली कंडीशन यही कह रहा है। आगे आते हैं दूसरी कंडीशन में। इसको हम एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे, क्योंकि एग्जांपल ही देना है, हमने पहला एग्जांपल दे दिया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। दूसरा क्या बोला है कि डिग्री ऑफ qx = डिग्री ऑफ rx इक्वल होना चाहिए।
इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या सोचेंगे, पहले के लिए तो बता दिया आपको, यहाँ पर क्यू एक्स यानी कोशिएंट की जो डिग्री है वह रिमाइंडर की डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए भी आप खुद से एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे, लेट पी एक्स तो लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि पी एक्स लेंगे नहीं तो डिवाइड किस में करेंगे। पी एक्स आप ले लीजिए, मान लीजिए पी एक्स हमने ले लिया, क्या वही ले लिया 3x + 6, वही हमने लिया। बहुत आसानी से समझने के लिए हमने पी एक्स क्या ले लिया 3x + 6, और हमको क्या चाहिए एक जी एक्स। अब जी एक्स क्या लेंगे ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जी एक्स डिवाइड करने के बाद जो क्यू एक्स आएगा वो आर एक्स के बराबर होना चाहिए, उसकी डिग्री। इसको समझने के लिए पहले यहां लिख लीजिए 3x + 6। अब देखिए हम इसको किससे डिवाइड करें कि डिग्री, कोशिएंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री इक्वल हो जाए। तो यदि आप इसको 3x से डिवाइड कर दें, खुद अपने मन से सोचेंगे कि हम यहाँ क्या रख लें 3x, जो पावर px का होगा उतने ही पावर का पॉलिनोमियल gx को भी मानेंगे। जितने पावर का पॉलिनोमियल px होगा उतने ही पावर का पॉलिनोमियल, सॉरी पावर क्या मतलब डिग्री का पॉलिनोमियल gx को मानेंगे। वन टाइम में गया 3x, कितना है 6। देखिए यहां इसकी डिग्री क्या है 0, और यहां पर इसकी डिग्री क्या है 0। तो देखिए हम जब पॉलिनोमियल px की डिग्री जितनी है यदि उतनी ही डिग्री का हम gx ले लें, उस कंडीशन में हमारा qx की डिग्री और rx की डिग्री क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं 3x + 6 = 3x × 1 + 6, यही ना। हेंस डिग्री आप बस इतना लिखना है आपको, qx = डिग्री ऑफ rx। आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। और समझने के लिए देख लीजिए और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये तो समझ में आ गया। मान लीजिए कि हम px की जगह पर कुछ और मान लिए होते, मान लीजिए हम px की जगह पर x² + 2 मान लिए होते। तो हमने यहाँ क्या बताया, ऐसी कंडीशन को फॉलो कराने के लिए जो डिग्री आपकी px की है वही डिग्री gx की होनी चाहिए। तो px की डिग्री है 2, तो हम gx ऐसा लेंगे जिसकी डिग्री 2 हो, तो हम इसको भी ले लेंगे क्या x², क्या ले लेंगे x²। अब डिवाइड करिए x² + 2 में x² से डिवाइड करेंगे तो x² टाइम जाएगा, इसकी भी डिग्री 0 और इसकी भी डिग्री 0। देख रहे हैं ना, qx और rs की डिग्री यदि इक्वल करना हो उस कंडीशन में हमको पॉलिनोमियल px की डिग्री और gx की डिग्री वाला सेम पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा। दोनों समझ में आया, इसका कंडीशन और इसका कंडीशन, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसा आपको एग्जाम्पल खुद सॉल्व कर सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान देना चाहिए कि px की डिग्री और gx की डिग्री सेम होनी चाहिए। समझ में आया। पहले वाले में क्या बताए हैं, पहले वाले में बताए हैं कि gx कांस्टेंट होना चाहिए। बस आगे चलते हैं। तीसरा में क्या है कि rx = 0 मानना है, सॉरी प्रूफ करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, डिग्री rx = क्या है 0, ये दिखाना है। इसके लिए px कुछ लेंगे ना, लेट px = मान लीजिए हम वही ले लेते हैं 3x + ये, ठीक है 6x + 3। और gx मानने की बारी आई, जब gx मानने की बारी आई तो क्या मानेंगे भैया, gx क्या मानेंगे, gx मान लीजिए हम मान लिए 2x। भाई डिग्री 0 दिखानी है ना, rx की डिग्री, rx नहीं rx की डिग्री, उस कंडीशन में जब डिवाइड करते हैं 6x + 3 को 2x से तो कितनी बार जाएगा 3 टाइम में,
6x 3, इसकी डिग्री क्या है 0, इसकी डिग्री क्या है 0। उस कंडीशन में, इस कंडीशन में Rx इक्वल टू क्या आ रहा है 0, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि हम ऐसे लेते हैं, लिख लेंगे हेंस, सॉरी इसको लिख लेंगे 6x + 3 इक्वल टू 2x इंटू 3 + 3, हेंस Rx डिग्री ऑफ Rx इक्वल टू 0। पहले में gx कांस्टेंट, दूसरे में px और gx की डिग्री सेम लेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तीसरे में gx की डिग्री px के बराबर लेंगे तो हम शो कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ Rx क्या है 0 है। बात समझ आई? ऐसे करके हम तीनों को प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। इस तरीके से आपको 2.3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2.4 में आपका ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।